हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय एकेडमी पीसेसर्स फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा। इस वीडियो में बेटा हम जो है डिफरेंशिएशन, ये जो चैप्टर है मैथ्स का पार्ट 2 का पहला चैप्टर, इसमें आपको स्टेट बोर्ड ने जो पूरा क्वेश्चन बैंक दिया है उसके एमसीक्यूज हम पूरे सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज बेटा अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये चैप्टर देखो, ये डिफरेंशिएशन और ये आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज और ईच ऑफ 2 मार्क्स। ओके, तो ये अभी बेटा टोटल आपको 11 उसमें इस प्रकार के एमसीक्यूज दिए हैं 2 मार्क्स के लिए ईच, और ये हम पूरे के पूरे 11 अभी हम सॉल्व करेंगे ए टू जेड। तो चलिए फिर पहले एमसीक्यू पे पहला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो क्या है बेटा पहला एमसीक्यू, बताइए ज़रा। तो फर्स्ट एमसीक्यू आप देख रहे हैं कि इफ y is equal to sec tan inverse x, then dy by dx at x equal to 1 is ब्लैंक दिए बेटा, यहाँ ब्लैंक दी है और हमें बोला है कि बताओ भाई ऑप्शन ए सही कि बी सही कि सी सही कि डी सही। तो ये चारों में से बेटा एक ऑप्शन जो है वो सही आएगी। ओके, तो हमें क्या दिया है फिर से बताओ। तो हमें दिया है इफ y इक्वल टू सेक टैन इनवर्स x देन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 इज कितना, ये ब्लैंक। ओके, तो आंसर पे मैं आपको लेके आता हूँ बेटा, आइए आंसर पे आप। ओके, तो पहले का जो आंसर है अभी हम आंसर पे आएंगे। ओके ओके, देखो मैं आपको आंसर पे लेके आ रहा हूँ। यस, तो ये आंसर पे आपको लेके आ रहा हूँ मैं। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, आंसर पे मैं लेके आ रहा हूँ, ये लेके आ गया। तो वो बात कर रहे हैं हम पहले इसकी, है ना, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज 2 मार्क्स ईच। और पहला हमें दिया क्या है बेटा, गिवन ये दिया है कि y इज इक्वल टू सेक ऑफ टैन इनवर्स x। अब बेटा यहाँ देखो हमें दिया है y इक्वल टू सेक ऑफ टैन इनवर्स x। तो यहाँ पे एक बात पहले कर लेना है बेटा कि ये जो आप देख रहे हैं सेक और ये टैन इनवर्स x, ऐसा कुछ करना है कि ये कैंसल हो जाए। क्या हो जाए बेटा, सेक और ये टैन इनवर्स कैंसल हो जाए। आप बोलेंगे सर कैसे, हाँ तो इसके लिए बेटा ये देखो साइड वर्क में मैंने नोट बताया है। तो एक बात ख्याल में रखो बेटा, टैन इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, अच्छी तरह से दिमाग में फिट रखो। टैन इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है बेटा। ये इनवर्स फंक्शन, कौन से इनवर्स फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये 6 प्रकार के इनवर्स फंक्शन होते हैं बेटा। ओके, तो अभी हमें फिलहाल ये पूछा है कि टैन इनवर्स एक्स। ओके, ये दिया है, तो ये ख्याल में रखो बेटा पहली प्रॉपर्टी कि टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है बेटा सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्या होता है फिर से बताओ, टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। कभी कभी मैं ये आपको दूसरा भी बता देता हूँ बेटा, कभी कभी प्रॉब्लम ये दूसरा भी आता है। जैसे मान लो यहाँ पे सेक के जगह अगर आपको साइन दिया है और यहाँ टैन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स दिया है बेटा, तो तब क्या होता है, तो देखो बेटा तब ये यूज़ करना है, ख्याल में रखो। तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, जबकि ये अभी पूछा नहीं है हमें, हाँ, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ। तो ये भी दिमाग में रखो, प्रॉपर्टी क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके क्लियर, चलो दोनों एक बार मुझे बता दो, दोनों एक बार मुझे बता दो कि सर टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और अगर सर कॉस इनवर्स एक्स है तो वो साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, ये दूसरा बेटा अभी फिलहाल हमारे काम का नहीं है। कौन सा काम का है फिर हमारा, पहला वाला। फिर से एक बार बता दो, टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या, सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर।
ये जो बेटा प्रॉपर्टी इनवर्स फंक्शन के लिए ख्याल में रखो, tan इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखो बेटा यहाँ पे जो हमें ये दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये y तो वैसे ही आएगा, ये y वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, सेक वैसे ही, और अभी मैंने बताया बेटा tan इनवर्स x यानी सेक इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये लिखा बेटा tan इनवर्स x की जगह सेक इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। आप बोलेंगे सर इसके जगह ये क्यों लिखा, इसके जगह ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा बेटा ताकि ये सेक और ये सेक इनवर्स कैंसिल हो जाए। हाँ, अब कैंसिल हो गया तो क्या बचा बेटा, तो ये वाला जो y है वो वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, और ये बच गया बेटा रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, अब बेटा हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे। हाँ, तो ये देखो बेटा अभी हमारे पास है ये वाला y इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अभी हमने लिखा है यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वही गेट। तो दोनों तरफ बेटा इधर भी और इधर भी डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या करना, ये देखो y इधर भी डी बाई डी एक्स लिखा, और ये रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर इधर भी डी बाई डी एक्स लिखा। और डी बाई डी एक्स यानी मैंने बताया बेटा डी बाई डी एक्स यानी क्या होता है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी मैंने बेटा आपको पिछले वीडियो में जो कि समरी वीडियो था उसमें बताया बेटा, क्या बताया था मुझे बताओ बरा, मैंने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या बताई थी, तो बताई थी बेटा 1/2 रूट एक्स, ये बताई थी। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा रूट के अंदर, इस रूट के अंदर कौन है, एक्स। हाँ, तो रूट एक्स रहा तो क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब बेटा रूट एक्स इसकी जगह क्या है, रूट एक्स की जगह बेटा वन प्लस एक्स स्क्वेयर, रहने दो कोई बात नहीं। तो फिर क्या होगा बेटा, इस रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव क्या होगी, तो देखो बेटा इस नियम के अनुसार क्या होगा, तो ये वन जो है वैसे ही, अपॉन टू वैसे ही, और ये जो बेटा ये रूट एक्स था तो ये भी रूट एक्स, तो यहाँ क्या है हमारे पास रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वो भी वैसे ही। तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव क्या आ गई 1/2 रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू बेटा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन बेटा, तो इनर फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वेयर, क्या है बताओ वन प्लस एक्स स्क्वेयर। मतलब देखो बेटा यहाँ पे बरोबर ध्यान दो कि ये रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव हमें चाहिए थी ना, तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो आप देख रहे हैं रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये फंक्शन हो गया, और रूट के अंदर का जो है वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये इनर फंक्शन हुआ। तो हमने बेटा फंक्शन की तो डेरिवेटिव ले ली, रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर की हमने डेरिवेटिव ले ली, वो क्या है 1/2 रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा ये इनर फंक्शन यानी वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो अब ये बेटा ये 1/2 रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये वैसे ही इंटू वैसे ही, और ये देखो बेटा वन का डी बाई डी एक्स, वन कॉन्स्टेंट टर्म है बेटा, वन कॉन्स्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है, प्लस एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव जो है वो 2x रहेगी, एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2x है तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया ना, क्या बताया फॉर्मूला, जैसे बेटा देखो ये कैसे आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ये जो पावर 2 है बेटा ये सामने आ गया, फिर ये x वैसे ही, और ये जो पावर है बेटा वो 1 से कम हो गया, तो 1 से कम किया तो 2 - 1 इक्वल टू, फिर ये क्या आ गया बेटा 2,
और ये x 2 माइनस 1 का पावर कितना 1, और ये 1 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, तो ये क्या रहेगा बेटा 2x। तो ख्याल में रखो एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव आती है 2x, तो वही तो लिखा है बेटा, वही तो लिखा है कि एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2x। तो बरोबर ध्यान दो। हाँ, तो बेटा ये देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये y है, हमने दोनों तरफ इसका क्या डिफ्रेंशिएट लिया है ना, तो इधर भी y का डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डी बाई डी एक्स। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिखा, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लिखा, तो बैलेंस हुआ ना बेटा, कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही चलेगी, और ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव क्या आती है, अभी मैंने बताया 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो ये 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, वैसे ही 1 की डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वेयर की अभी फाइंड करके बताया, एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव रहती है 2x। ओके, तो अब हम इसको सामने लेके चलते हैं, बताओ। तो दिस इज इक्वल टू वैसे ही ये 1 वैसे ही अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वैसे ही, और ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये सिर्फ इनटू ये वाला 2x। ओके, क्योंकि 0 प्लस 2x यानी 2x। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, क्या कैंसिल होगा ये बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बरोबर। तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने आपको बताई बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारी, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी ही बेटा ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ ये 1 इंटू यक्स यक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया। अभी हमें पूछा क्या था बेटा कि हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो ये मिला ली, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स जब x की वैल्यू 1 होती है तब पूछा है बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स ये वैसा ही लिखा x इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब ये हो गया बेटा कि राइट हैंड साइड में हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू क्या रखनी है 1। तो ये देखो बेटा x की वैल्यू 1 अपॉन ये अपॉन वैसे ही, ये रूट वैसे ही, ये 1 वैसे ही, और ये 1 की ये x की जगह 1, x की जगह 1 रखना है बेटा, स्क्वायर वैसे ही, यस। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा बेटा। तो फिर अब मुझे बताओ क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो 1 है ये 1 वैसे ही अपॉन सर ये रूट 1 प्लस 1 यानी रूट 2। तो ये आ गया बेटा आंसर इस डी वाई बाई डी एक्स का when x इक्वल टू 1। तो ये आंसर 1 बाई रूट 2 आया। और जो ऑप्शन बेटा हमें दी थी ABCD, उसमें से राइट ऑप्शन कौन सी, फिर राइट ऑप्शन सी है बेटा, सी में है ये आंसर 1 बाई रूट 2। तो ये हो गया बेटा प्रॉब्लम। अब हम सामने के प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे। तो आइए प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे आइए ज़रा, क्या है प्रॉब्लम नंबर सेकंड, ये देखो। अभी प्रॉब्लम सेकंड जो हमें दिया है बेटा वो है ये वाला। तो क्या है प्रॉब्लम सेकंड, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, और ये जो बेटा हमें दिया है अभी, ये क्या दिया है ये पहले समझो। तो सेकंड प्रॉब्लम जो है कि इफ एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एक्स, कैसे पढ़ना बेटा इसको, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एक्स, देन तो एफ डैश इज कितना, ये ब्लैंक पूछी है। और इसमें ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी 1 बाई ई, ऑप्शन डी 0 दिया है। इसमें से हमें राइट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। तो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ, आइए आंसर पे। तो आंसर पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ बेटा। देखो फिर आंसर क्या है, आंसर क्या है। तो ये हम आंसर पे आ गए बेटा। ओके ओके, आंसर पे आ गए बेटा हम। तो देखो सेकंड वाला ये प्रॉब्लम,
जो हमें दिया है सेकंड। क्या दिया था बेटा गिवन, हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एक्स। ओके, तो अब यहाँ ध्यान दो बेटा क्या होता है, क्या होता है ये ध्यान दो। तो ये एफ एक्स, ये जो एफ एक्स है बेटा ये वैसे ही रखा, एफ एक्स वैसे ही रखा, इक्वल टू वैसे ही। और ये बेटा देखो लिखने की पद्धत, ये पहले लॉग ऑफ लॉग एक्स लिख लेना अपॉन ये जो बेस एक्स है बेटा वो लॉग एक्स आएगा। तो ये बरोबर लिखने की पद्धत बताओ मुझे, लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन ये जो बेस है वो एक्स बेस है तो वो लॉग के इसमें, इसलिए लॉग एक्स। तो फिर से बताओ बेटा, तो हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द बेस एक्स, तो ये एफ एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये लॉग ऑफ लॉग एक्स वैसे ही अपॉन ये जो बेस एक्स है, हाँ तो ये लॉग एक्स। यस, ओके। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इसको बेटा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इस स्टेप को। तो चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा बेटा, देखो ये एफ एक्स था तो इधर भी हमने डी बाई डी एक्स लिखा, और ये लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स है, इधर भी हमने डी बाई डी एक्स लिखा, मतलब दोनों तरफ हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा। तो एफ एक्स का डी बाई डी एक्स, एफ एक्स का डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स, इसका भी डी बाई डी एक्स। ओके, अब क्या होगा बरोबर ध्यान दो, अब क्या होगा, तो ये एफ एक्स की डेरिवेटिव बेटा, एफ एक्स की डेरिवेटिव होती है एफ डैश एस, क्या होती है बेटा, ये ख्याल में रखो, एफ एक्स की डेरिवेटिव होती है एफ डैश एक्स। मैं लगे तो लिख के भी दे देता हूँ आपको, एक बार देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ डैश एक्स, ये ख्याल में रखिए। तो यहाँ पे एफ एक्स की डेरिवेटिव जो है वो एफ डैश एक्स, ऑलवेज ख्याल में रखो बेटा, बार बार आएगा, एफ एक्स की डेरिवेटिव जो है एफ एक्स की डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो ये ख्याल में रखो बेटा, ओके। हाँ, तो बेटा यहाँ पे फिर ध्यान दो क्या होगा कि ये d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हाँ यानी एफ डैश एक्स, ये इक्वल टू वैसे ही, और ये देखो बेटा अपर फंक्शन अपॉन लोअर फंक्शन की डेरिवेटिव, यानी ये क्या है बेटा, ये डिवीजन रूल है यानी कोशंट रूल है बेटा। कौन सा रूल है, डिवीजन रूल यानी कोशंट रूल है बेटा, कोशंट रूल। मैंने बताया ना डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी का अभी समरी में रूल बताया था बेटा पहले वीडियो में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, तो क्या रहता है मैंने वहाँ बताया बेटा आपको कि ये इक्वल टू वैसे ही, और ये लोअर फंक्शन, बरोबर ध्यान दो बेटा, बरोबर ध्यान दो, ये लोअर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन अपॉन ये लोअर फंक्शन एक्स का स्क्वायर। फिर से बताओ बेटा क्या, तो एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ एक्स का डी बाई डी एक्स आता है एफ डैश एक्स इक्वल टू वैसे ही, और ये u ये v उसकी ये डेरिवेटिव, तो ये v यानी लोअर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन डिवाइडेड बाय लोअर फंक्शन का स्क्वायर। मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा डिवीजन रूल यानी क्वोशंट रूल। तो फिर मुझे बताओ ये हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही, लॉग एक्स वैसे ही, और सर ये लॉग ऑफ लॉग एक्स की डेरिवेटिव, हाँ तो ये भी मैंने फार्मूला बताया बेटा, ये मैं बताता हूँ आपको। मैंने बताया बेटा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू क्या बताया, तो आप बोलेंगे सर 1/x, हाँ मतलब बेटा लॉग एक्स की डेरिवेटिव जो है वो 1/x आती है, बरोबर है। फिर से बताओ लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x, ओके।
तो यहाँ पे क्या है बेटा, आप बोलेंगे सर लॉग ऑफ लॉग एक्स, मतलब लॉग ऑफ ये x की जगह लॉग एक्स है, रहने दो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ बेटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये इक्वल टू वैसे ही लॉग एक्स वैसे ही, और लॉग ऑफ लॉग एक्स तो इसकी डेरिवेटिव आती है बेटा 1 अपॉन ये वाला लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन है बेटा लॉग एक्स, क्योंकि लॉग ऑफ लॉग एक्स ये पूरा फंक्शन हो गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स ये पूरा फंक्शन हो गया। इस लॉग ऑफ लॉग एक्स का जो इनर फंक्शन है, लॉग ऑफ लॉग एक्स का जो इनर फंक्शन है वो है लॉग एक्स। तो ये लॉग एक्स यानी लॉग एक्स की लॉग ऑफ लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन यानी लॉग एक्स, ये माइनस वैसे बेटा ये लॉग ऑफ लॉग एक्स वैसे ही। और ये तो मालूम है बेटा लॉग एक्स की डेरिवेटिव, लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x डिवाइडेड बाय हाँ ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर वैसे ही। ओके हाँ, तो अब ये देखो बेटा एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही। ओके, और अब हमें क्या मिलेगा बताओ, अब हमें क्या मिलेगा ये बताओ। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये लॉग एक्स तो हो गया कैंसल, हाँ, और सर ये लॉग एक्स की डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये तो सर 1/x होता है बरोबर, ये इक्वल टू वैसे ही, और ये लॉग ऑफ लॉग एक्स वैसे ही, ये अपॉन एक्स वैसे ही, लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 यानी लॉग ऑफ लॉग एक्स ही रहेगा बेटा, है ना, अपॉन ये एक्स वैसे ही, अपॉन ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर वैसे ही। ओके, तो हमें बेटा ये स्टेप मिली है, अभी मिली ना। अब हमें जो वैल्यू पूछी है वो वैल्यू क्या पूछी है, तो हमें पूछिए बेटा एफ डैश ई, मतलब अभी जो x आपको यहाँ दिख रहा है उसकी जगह हमें ई लिखना है। तो ये जो स्टेप है बेटा, तो यहाँ जहाँ जहाँ बेटा x है वहाँ वहाँ अभी हमें ई लिखना है, क्या लिखना है ई। तो चलो बेटा वही वैल्यू हमें पूछी है, एफ डैश ई पूछी है, तो एफ डैश एक्स, तो एक्स की जगह ई रखा तो एफ डैश ई इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह ई यानी 1/e माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू ई रखी अपॉन एक्स की वैल्यू ई रखी अपॉन हाँ लॉग एक्स की वैल्यू ई रखी, ये स्क्वायर वैसे ही। तो क्या आ गया बेटा बताओ, तो एफ डैश ई इक्वल टू 1/e माइनस लॉग ऑफ लॉग ई अपॉन ई अपॉन लॉग ई का स्क्वायर। ओके, तो फिर मुझे बताओ अभी क्या मिलेगा, तो ये इक्वल टू वैसे ही 1/e वैसे ही माइनस वैसे ही लॉग वैसे ही, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है बेटा, ये फार्मूला ऑलवेज ख्याल में रखो, लॉग ई की वैल्यू 1 रहती है, ये फार्मूला ही ख्याल में रखो बेटा, ये स्टैंडर्ड फार्मूला, लॉग ई की वैल्यू 1 रहती है। तो ये बेटा ये लॉग वैसे ही और लॉग ई की वैल्यू 1 अपॉन ये बेटा ई, ये टोटल अपॉन फिर से बेटा लॉग ई की वैल्यू, लॉग ई की वैल्यू 1 और ये स्क्वायर वैसे ही। अब हम सामने बढ़ रहे बेटा, सामने बढ़ रहे हैं, तो मुझे बताओ ये 1 अपॉन ई वैसे ही माइनस वैसे ही, और लॉग 1 की वैल्यू 0 रहती है बेटा, ये दूसरा फॉर्मूला ख्याल में रखो, लॉग 1 की वैल्यू 0 0 0 ख्याल में रखो बेटा, ये लॉग 1 की वैल्यू 0, तो लॉग 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे फार्मूले बराबर ध्यान दो बेटा, ये दो फार्मूले लॉग ई की वैल्यू 1 होती है और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ओके ओके, तो मैं लगे तो फिर से लिख लेता हूँ, लॉग ई यानी 1 और लॉग
1 यानी 0। तो ये पहला और ये दूसरा। ओके बेटा, यस। तो चलो फिर वैल्यू रखते हैं। तो क्या होगा मुझे बताओ फिर अभी। तो आप बोलेंगे सर ये 1/e वैसे ही माइनस 0/e यानी 0 ही आता है बेटा। ये अपॉन वैसे ही, ये 1 वैसे ही। तो बेटा अभी सामने बढ़ो, सामने देखेंगे आप कि ये स्टेप अभी हमारे पास है। तो 1/e वैसे ही रखा, ये -0 वैसे ही रखा। ये अपॉन 1 बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता, और ये -0 का भी कोई मतलब नहीं। तो ये क्या बचा बेटा, 1/e। तो ये आंसर आ गया बेटा। किसका आंसर आ गया, ये इसका बेटा f' जो हमें पूछा था उसका आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा आंसर, 1/e, ये आंसर आ गया। और 1/e ऑप्शन कहाँ पे है बेटा, ये सी में। तो सी इज द राइट ऑप्शन हमें मिल गई। अभी बेटा हम सामने के तीसरे प्रॉब्लम में आते हैं। आइए थर्ड प्रॉब्लम में। थर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको लेके आता हूँ। चलो जल्दी हम ये थर्ड प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ओके ओके, सो प्रॉब्लम थर्ड जो है बेटा, इसमें मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ओके, थर्ड वन, थर्ड MCQ। ओके, ये मैं आपको लेके आ गया बेटा थर्ड इसमें। ओके, थर्ड इसमें मैं आपको लेके आ गया। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखो, थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेंगे। ओके, तो ये बेटा थर्ड वाला क्या दिया है कि इफ y इक्वल टू 25 टू द पावर log ऑफ साइन x टू द बेस 5 प्लस 16 पावर log ऑफ cos x टू द बेस 4, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, ये ब्लैंक दी है। और इसके ऑप्शन A1, B0, C9, डी दी है cos x माइनस साइन x। ओके, तो ये बेटा हमें दिया है, ये दिया है। और डी वाई बाई डी एक्स पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स कितना भाई, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हम फाइंड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमें दिया है। चलो मैं आपको आंसर में लेके आता हूँ बेटा, जल्दी आओ आंसर में। हाँ, तो थर्ड का बेटा आंसर, थर्ड के आंसर में हम आ रहे हैं, थर्ड के आंसर में। ओके, तो आइए थर्ड के आंसर में मैं आपको लेके आया हूँ। देखो फिर थर्ड का आंसर। तो यहाँ थर्ड के इसमें आपको क्या दिया है, ये देखो थर्ड, ये आपको गिवन दिया है बेटा, जो हमें दिया था। ये दिया था, क्या दिया था, तो y इक्वल टू 25 टू द पावर log ऑफ साइन x टू द बेस 5 प्लस 16 टू द पावर log ऑफ cos x टू द बेस 4। ओके, तो अभी बेटा हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 25, यानी आपको पता है बेटा 5 का स्क्वायर 25 आता है, और ये ऑलरेडी पावर में थे तो 2 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, log ऑफ साइन x टू द बेस 5, ये प्लस वैसे ही 16 यानी बेटा 4 का स्क्वायर। ओके, और ये पावर में जो है log ऑफ cos x टू द बेस 4, हाँ ये 2 के साथ अभी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। यस, क्योंकि ये 4 का पावर 2 है ना, 16 यानी 4 का पावर 2, और ये पावर में थे तो वैसे ही उसी प्रकार से 25 यानी 5 का स्क्वायर, और ये पावर में थे तो वैसे ही। ओके, अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ ये 5 वैसे ही, और ये जो बेटा log ऑफ साइन x को 2 मल्टीप्लाई है ना, इसको हम इधर हम पावर में ले सकते हैं। मतलब क्या होगा, log ऑफ साइन x टू द बेस 5, हाँ इसका पावर जो है ये 2। आप बोलेंगे सर कैसे, बताता हूँ, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे क्या होता है ये बरोबर ध्यान दो। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है a इंटू लॉग बी, बरोबर ध्यान दो बेटा, a इंटू लॉग बी ऐसा लिखा है, तो ये जो बेटा a है ये b के पावर में जाता है। मतलब ये हो गया बेटा a पावर में चला गया b के, तो ये
लॉग बी वैसे ही रहेगा बेटा, ये लॉग बी और ए जो है ये बी के पावर में चला गया। इस प्रकार से होता है, ये लॉग के नियम है बेटा, लॉग के नियम। तो लॉग के तीनों नियम मैं पहले आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो लॉग का पहला जो नियम है ये है कि लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है बेटा लॉग ए प्लस लॉग बी। ये पहला बेटा आप नियम ख्याल में रखो। क्या है पहला नियम, फिर बोलो, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। पहला हो गया बेटा। अब मैं आपको दूसरे नियम पे लेके आता हूँ। ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया, और मैं अभी आपको दूसरे नियम पे लेके आ गया, दूसरे सेकंड। वो है बेटा लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस ये बेटा लॉग बी। तो ये दूसरा नियम है बेटा, लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। ये दूसरा, इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया। और तीसरा जो नियम बताया बेटा ये है बेटा तीसरा, ये वाला है कि लॉग बी का पावर ए इज इक्वल टू ए इंटू लॉग बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसीलिए तो बेटा कि ये राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो मैं तीसरा रूल भी लिख देता हूँ, ये इस रूप में बेटा, लॉग बी का पावर ए ऐसा है, तो ये ए जो है बेटा ये सामने आ गया इनटू ये लॉग बी। यस, तो आप बोलेंगे सर ये नियम यानी ये जो नियम है तो ये तो वही हो गया। यस, तो ये बेटा नियम तीसरा। तो ऐसे तीन नियम होते हैं, ये ख्याल में रखो, तीन नियम होते हैं। यस, ओके। तो मैं वापस आपको प्रॉब्लम पे लेके आ रहा हूँ। कहाँ पे थे हम, बताओ फिर। तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही ये पावर सर, और ये लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस 5 के साथ ये 2 मल्टीप्लाई था, तो ये 2 सर पावर में चला गया अभी तीसरे नियम के अनुसार। ये सर प्लस वैसे ही, और ये सर 4, हाँ ये पावर 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस 4, तो इसको ये 2 मल्टीप्लाई है, तो ये भी बेटा तीसरे नियम के अनुसार ये 2 इधर पावर में चला जाता है। तो ये हो गया बेटा लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस 2 का पावर ये 2 इधर चला आया बेटा। हाँ, ओके। तो अभी ध्यान दीजिए कि अब क्या होता है बेटा, ये अच्छी तरह से बरोबर समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो। तो उसके लिए मैंने ये साइड वर्क लिखा है। क्या फार्मूला है ये ख्याल में रखो, ये ख्याल में रखो, ए का पावर लॉग एक्स टू द बेस ए। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ए का पावर लॉग एक्स टू द बेस ए, फिर से बोल रहा हूँ, ए का पावर लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल टू, या ख्याल में रखना बेटा ये ए और ये पूरा लॉग ए कैंसिल हो जाता है, सिर्फ ये एक्स बच जाता है। क्या बचता है बेटा, पूरा ये पार्ट कैंसिल हो गया। ए का पावर जो है, ए का पावर ये लॉग एक्स टू द बेस ए, तो ये ए और ये लॉग टू द बेस ए कैंसिल हो जाता है, ये सिर्फ एक्स बचता है। यस, तो ये बेटा ख्याल में रखो, ए का पावर लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू ये ए और लॉग टू द बेस ए कैंसिल हो गया और सिर्फ ये एक्स बचा। ओके, तो ये जो फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो क्या होगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर फिर ये 5 और लॉग टू द बेस 5 कैंसिल हो गया, और सर बचा क्या, तो ये सर बचा साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये सर प्लस वैसे ही यहाँ भी सर ये 4 और इसका पावर लॉग टू द बेस 4 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ भी सर ये बचा cos x का पावर 2 यानी cos x टू द पावर 2। यस,
और ये बेटा अभी ध्यान दो, साइन एक्स का स्क्वायर, क्या बेटा, साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी ही साइन स्क्वायर एक्स होता है बेटा। ये अच्छी तरह से ध्यान दो, मैं लगे तो लिख देता हूँ। ये देखो बेटा, ऑलवेज ख्याल में रखो, साइन एक्स का स्क्वायर यानी ही होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ये ऑलवेज ख्याल में रखो, मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी ही साइन स्क्वायर एक्स। ओके ओके, तो अब मुझे बताओ बेटा क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, ये सर प्लस वैसे ही, और कॉस एक्स का होल स्क्वायर यानी सर कॉस स्क्वायर एक्स। अरे लेकिन ये तो बेटा फार्मूला है, फिर ये तो सीधा सीधा फार्मूला है ना। तो आप बोलेंगे सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है y, ये तो y वैसे ही चलती आई, तो सर ये y ये इक्वल टू, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का तो ये फार्मूला है सर 1। मैं लगे तो लिख के देता हूँ ये फार्मूला। ये तो मालूम है ना बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यस, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये y की वैल्यू आ गई बेटा, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स की। तो ये जो y की वैल्यू 1 आई बेटा, अभी इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वही गेट, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो y है उसका भी डी बाई डी एक्स लिखा, इक्वल टू वैसे ही ये जो 1 है उसका भी डी बाई डी एक्स लिखा। तो ये जो आ गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वैसे ही 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 रहती है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ गई। तो राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा, जो हमें ABCD दिया था, तो ऑप्शन बी ये राइट ऑप्शन है, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, 0। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। अभी प्रॉब्लम 4, 5, 6 हम सामने के वीडियो में देखेंगे, 4, 5, 6, 7 ऐसे देखेंगे, और बाद में 8, 9, 10, 11 जो है वो उसके सामने के वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, तो इसको आप 3-4 बार अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। कोई भी डिफ़िकल्टी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मैंने ये जो नोट्स और PDF है ये वहाँ पे मैंने डाली हुई है, तो वहाँ पे ये पूरी नोट्स देखिए, वो क्वेश्चन बैंक देखिए, और यूट्यूब पे तो यहाँ ऑलरेडी आप A to Z पॉइंट टू पॉइंट सभी देख रहे हैं। हाँ, तो मेरे बेटा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या है बेटा नाम, राजकुमार फिजिक्स गुरु जी, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और एकेडमी का नाम तो मैंने बताया बेटा, पीसी सर्स फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा। तो आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए बेटा, अगले वीडियो में वो सारा पार्ट अभी हम देखते हैं। ओके बेटा।